Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that carbonic acid, that is H2CO3, a diprotic acid has a K value is 4 into 10 to the power minus 7 and K value is given 7 into 10 to the power minus 11. Now, what is the concentration of CO3 minus 2 of 0.025 molar solutions of carbonic acid? अब देखो वैसे एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर डाइप्रोटिक एसिड है तो दोनों H पॉजिटिव निकालने के बाद जो कंसंट्रेशन है वो K2 के इक्वल हो जाता है और ट्राइप्रोटिक एसिड हो तो 3 H पॉजिटिव निकालने के बाद जो थर्ड वाला कांस्टेंट होगा उसके इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से आंसर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी होगा। एक शॉर्ट ट्रिक है, बट अगर हम एक्चुअल वाला कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले ये आपके पास एक्वा सॉल्यूशन में जैसे लेंगे एक H पॉजिटिव को डोनेट करेगा और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा HCO3 नेगेटिव। अब इनिशियल कंसंट्रेशन C मान लेते हैं इसका, ये 0 होगा तो हमें इसका कंसंट्रेशन चाहिए होगा HCO3 नेगेटिव का, क्योंकि सेकेंड स्टेप में इसका फिर से डिसोसिएशन होगा। ठीक है, डिसोसिएशन में चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि HCO3 नेगेटिव डिसोसिएट हो जाएगा किस फॉर्म में, एज H पॉजिटिव प्लस CO3 नेगेटिव माइनस 2 का। जब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है तो यहाँ पे एक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है जिसे K1 कहेंगे और ये दूसरा H पॉजिटिव निकला तो यहाँ पे K2 कहेंगे, जो कि वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब ये कैसे लिखते हैं कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन का C माना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा माना है तो ये हो जाता है C माइनस C अल्फा। ठीक है, यानी C अल्फा मल्टीप्लाई कर दो, इतना सब्ट्रैक्ट होगा तो उतना ही इनका बनेगा C अल्फा। यहाँ से K1 कैसे लिखा जाता है तो K1 होता है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और HCO3 नेगेटिव, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो लिखा जा सकता है C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ऑफ अल्फा होगा, यहाँ से C का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा तो K वैल्यू कितना है, K वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ अल्फा। तो K1 जो कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है। ठीक है, सो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है। अब इसकी बात करें तो ये एक्चुअल में 1/40 के इक्वल है। शॉर्ट कैलकुलेशन में 1/40 लिखेंगे तो कंसंट्रेशन रखा 1/40 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस ऑफ अल्फा। अब ये 40 इधर जाएगा तो बन जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा किसके इक्वल, अल्फा स्क्वायर। अब 1 माइनस अल्फा को लगभग 1 के इक्वल मानेंगे क्योंकि अल्फा का वैल्यू बहुत ही लेस आने वाला है 1 के रिस्पेक्ट में। इसका अंडर रूट वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब अल्फा आ गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, HCO3 नेगेटिव का आयन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं जो किसके इक्वल हो जाएगा, C अल्फा का इक्वल, जो हमने लिखा हुआ इक्विलिब्रियम पे। C का वैल्यू 1/40 है और मल्टीप्लाई अल्फा का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है। ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4। अब इसका वैल्यू पता चल चुका है मुझे। अब इसका डिसोसिएशन देख सकते हैं कि बहुत ही लेस है, तो इसका डिसोसिएशन के बाद जो कंसंट्रेशन होगा वो लगभग हम इतना ही मान लेंगे। तो इसलिए अब हम K2 की बात करेंगे तो वैसे ही जैसे यहाँ पे लिखा था, अब इसको अल्फा के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। इसका कंसंट्रेशन चाहिए तो डायरेक्टली लिखेंगे कि H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन फिर CO3 नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन माइनस H2 का कंसंट्रेशन, यानी कि प्रोडक्ट के आयंस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब H पॉजिटिव आयन, अब देखो H पॉजिटिव यहाँ से भी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से भी, मान लो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है X और यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है Y, तो जनरली फर्स्ट स्टेप से ही कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू सेकंड वन। इसके वजह से मेनली H पॉजिटिव आयन फर्स्ट स्टेप से ही प्रोड्यूस होते हैं, सेकंड स्टेप से प्रोड्यूस नहीं माना जाता, वो बहुत ही कम वैल्यू होते हैं, नेग्लेक्ट कर लिया जाता है। तो अब K2 वैल्यू को हमें पता है 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना है, 11 है। H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन C अल्फा के इक्वल है। ठीक है, अब देखो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं था, डायरेक्टली भी हो सकता था। H पॉजिटिव आयन मतलब C अल्फा का मतलब हमारा 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये 10 टू द पावर माइनस 4 आ गया। CO3 माइनस 2 का कंसंट्रेशन, तो इसलिए क्या होता है नीचे वाला और ऊपर वाला वैल्यू हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, तो एग्जैक्टली जो K2 का वैल्यू है वही आपका डायआयन का कंसंट्रेशन बन जाता है, यानी 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, जो कि ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।